समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिल कदीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा नंसह मिन आयतिन औ नुनसिहा, मा नंसह नहीं मनसूख करते हम मिन आयतिन किसी आयत को, औ नुनसिहा या हम उसे भुला देते हैं, नअति बिखैरिम मिनहा या हम ले आते हैं उससे बेहतर उसकी जगह, औ मिस्लिहा या उस जैसा कोई हुक्म। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या तू नहीं जानता कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह वो है जिसके लिए बादशाहत आसमानों और ज़मीनों की। व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम्हारे लिए उस खुदा के अलावा कोई हिमायती और न कोई मददगार है। कुरान करीम की इन आयात मुबारका में यहूदियों के एक एतराज़ का जवाब दिया गया है। जब कोई आदमी किसी के साथ मुकाबले में नाकाम हो जाता है या वो किसी के लिए हसद की आग में जलता रहता है, तो फिर वो उसके ऐब तलाश करने के दरपे रहता है और वो उन ऐबों को निकाल कर उनकी तशहीर के अंदर मुब्तला रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन भी जब दलाइल की दुनिया में नाकाम हुए तो उन्होंने कुरान करीम जैसा कुरान करीम न ला सके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो एक खुली किताब के मानंद थे, हत्ता कि आपने नबूवत से पहले कोई सफ़ा पे खड़े होकर एक अजीब ऐलान किया था जो आज कोई भी नहीं कर सकता, न पहले कोई कर सका है न आपके बाद कोई कर सकेगा। आपने फरमाया हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, कि मैंने तुम्हारे अंदर 40 साल ज़िंदगी गुजारी है, तो ये बताओ कभी तुमने मेरे अंदर झूठ देखा है? कभी तुमने मुझे बददयानत देखा है? मेरी जवानी, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, पैदाइश से लेकर आज 40 साल ज़िंदगी तक तुम्हारे सामने खुली किताब की मानंद है। मैं तुम्हारे साथ खेलता रहा हूँ, तुम्हारे साथ सफ़र करता रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैंने तजारत की है, तुम्हारे साथ मेरा कारोबार और लेन देन रहा है, तुम्हारे में पड़ोस में ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ, मेरी जवानी तुम्हारे सामने गुजरी, मेरी रिश्तेदारियां तुम्हारे साथ मौजूद हैं।
हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, बताओ मेरे किसी मामले के अंदर, जिंदगी के किसी गोशे में भी तुमने मेरे अंदर झूठ देखा है, बददयांती देखी है, कोई दगाबाजी देखी है, तो बताओ खड़े होकर। अब आप देखें कि जहां सारे अरब के कुरैश वहां इकट्ठे थे, तमाम कबाइल वहां जमा थे, उन्होंने एक ज़बान होकर आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि जर्रबना लका मिरारा मा राइना फीका इल्ला सिद्का। आप तो आज कह रहे हैं हम तो तजर्बे करते चले आए हैं, बार बार हमने आपको आजमाया, तजर्बे किए। फरमाया फिर क्या नतीजा निकला? कहने लगे मा राइना फीका इल्ला सिद्का, हमने बगैर सच्चाई के, बगैर दयानत के, बगैर सदाकत के, बगैर शराफत के आपके अंदर कोई और चीज नहीं देखी। हत्ता कि फिर आपने ये भी इरशाद फरमाया, अरब वालों अगर मैं तुम्हें यह कहूं, मक्का के मकीनों अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं देख रहा हूं, और तुम पर हमला आवर होगा और तुम्हें नजर ना आए, तुम एड़ियां उठाकर भी देखो, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के भी देखो, क्या फिर भी मेरी इस बात को मान जाओगे? कहने लगे अगर आप फरमाएं कि लश्कर आ रहा है और हम पर हमला करेगा तो हम ये कहेंगे, हमें नजर ना आए, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की जबान पे झूठ नहीं आ सकता। कहा इसका भी यकीन करोगे? आप अंदाजा लगाएं, सदाकत में, शराफत में, अमानत में, दयानत में, हर एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैलेंज देकर कहा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो बोलता कुरान है, आपने चैलेंज दिया, सब ने कहा कि आपके अंदर हर खूबी आपके अंदर मौजूद है और कोई नक्स आपके अंदर मौजूद नहीं है। कुरान आ गया, अल्लाह ने कुरान उतारा, तो फिर कुरान ने भी वही चैलेंज दिया जो किताबी शक्ल में था। कुरान ने क्या कहा? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है कि इसमें शक नहीं है, इसमें ऐब नहीं है। बकौल बाबा चलासी के, या आपके एबटाबाद के रहने वाले हैं, बाबा चलासी आका दो जहां और कुरान करीम के मुतल्लक बड़े अजीब जुमले इरशाद फरमाते हैं। इनकी ज़बान पे अल्लाह ताला बड़े अजीब कलिमात जारी फरमा देते हैं, बड़े अल्लाह के वली हैं। वो फरमाते हैं किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फीह रसूलुम मिनल्लाहि ला ऐब फीह, अल्लाह ने किताब ऐसी दी, मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो कि जिस किताब में शक कोई नहीं, और रसूल ऐसा दिया कि जिस रसूल में ऐब कोई नहीं। किताबुम मिनल्लाहि ला रैब फीह रसूलुम मिनल्लाहि ला ऐब फीह। तो कुरान आया तो कुरान ने फिर चैलेंज दिया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा, पहले फरमाया ला रैब फीह, दावा किया ना, अब दावे पर आगे चैलेंज दिया, अगर इसके अंदर रैब तुम्हें मालूम है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, ले आओ कोई सूरत इसकी तरह, वदू शुहदाकुम, बुलाओ अरब के खतीबों को, बुलाओ अरब के शुअरा को, बुलाओ अरब के अदीबों को, सारे इकट्ठे हो जाएं और कुरान करीम की एक आयत, एक सूरत के मुकाबले में कोई आयत या सूरत बनाकर दिखा दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, न कर सकते हैं न कर सकेंगे, न कर सकते हैं न कर सकेंगे, न ये कर सकते न आइंदा क़यामत तक कोई इसका मुकाबला कर सकेगा। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजार। तो जब ये चैलेंज दिया, जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया, मुकाबला न कर सके, हत्ता कि उनके अपने जज ये कहने पे मजबूर हो गए, जो सूरह कौसर सबा मालकात जो लटकाई उन कतबों के मुकाबले में, तो नीचे लिखा मा हाजा वल्लाहि मा हाजा कलामुल बशर, कि अल्लाह की कसम
ये इंसान का कलाम नहीं, ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब ऐब तलाश करो, कुरान करीम के अंदर भी ऐब तलाश करो और मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिब कुरान के अंदर भी क्या तलाश करो? गलतियां निकालो। अब बड़ी तलाश बसियार के बाद, बड़े सालों के बाद उन्होंने एक बूढ़ा तलाश किया और वो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले में लाया कि जी इसने कुरान की गलतियां निकाली। उन्होंने कहा कुरान के अंदर बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी नहीं हैं, जो अरब के अल्फाज नहीं हैं, अजमी अल्फाज कुरान के अंदर दाखिल किए। उन्होंने एक लफ्ज़ निकाला हुज़ुवा। कौन सा? हुज़ुवा। हुज़ुवा जिसका माना है मजाक, ठट्ठा। दूसरा लफ्ज़ उन्होंने निकाला कुब्बार, कहने लगे ये लफ्ज़ भी अरबी नहीं है। तीसरा लफ्ज़ उन्होंने निकाला उजाब, जिसको ताज्जुब के माने में, कहने लगे ये भी अरबी नहीं है। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम के पास ये अल्फाज चुन कर लाए कि जी कुरान जैसा कुरान नहीं बना सके, लेकिन आपका कुरान भी तो गलतियों से पाक नहीं है, इसके अंदर अजमी लफ्ज़ मौजूद हैं। वो जो बूढ़ा, तकरीबन उसकी उम्र 200 साल के करीब थी, इतना पुराना अरबी था, अदीब था, ख़तीब था, शायर था, बहुत बड़ा आलिम था, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए लाया गया। तो कहने लगे ये आपसे मुनाजरे के लिए आया, तैयार हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ इसको। जब आया, आके जब वो बैठा तो हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। मजलिस में आके बैठा तो आप खड़े हो गए। आप खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए, उसको भी खड़ा होना पड़ा। जब वो खड़ा हुआ तो हुजूर बैठे तो उसको भी बैठना पड़ा। फिर हुजूर खड़े हुए, उसको खड़ा होना पड़ा। अब जब ये अंदाज देखा, देखने के बाद गुस्से में आया वो बूढ़ा, तो हुजूर अलैहिस्सलाम को मुखातब होके कहता है अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, इन्न हाज़ा लशैउन उजाब वाना शैखुन कुब्बार, वाना शैखुन कुब्बार, इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। लोगों ने सुना जो उसके साथ आए हुए थे लश्करी कि हम तो कह रहे थे ये लफ्ज़ अरबी नहीं है, इन्हीं अल्फाज पर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुनाजरा करने आए थे। तो ये खुद बोल पड़ा तत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, क्या आप मुझसे मजाक करते हैं? अना शेखुन कुब्बार, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बूढ़ा इंसान हूँ, कभी बिठाते हो कभी उठाते हो। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये अजीब मामला है, अजीब मामला है। और खुद ही उन अल्फाज को अपनी ज़बान से कहा तो यके बाद दीगरे लाइन बनाकर कितार के साथ गर्दनें झुकाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की महफिल से निकल गए। कुरान करीम के अंदर गलती भी नहीं निकाल सके। तलाश बसियार के बाद अब मनाजरा कहाँ करना था? जो मनाजरे के लिए आया था वो खुद इस चीज़ का शिकार हो गया। किसी कहने वाले ने कहा ना, सौदे के लिए बाजार गए हम, हाथ उनके बिके जिनके खरीदार गए हम। तो यहूदियों ने एतराज़ किया कुरान करीम की इन आयात के अंदर, कहने लगे जी कुरान करीम को आप ये कहते हैं कि ये इलामी किताब है, इसके अंदर एक हुक्म होता है फिर मनसूख हो जाता है, फिर उसके बाद दूसरा हुक्म आता है, बाज़ आयात मनसूख। उन्होंने मिसालें देकर कहा कुरान करीम के अंदर बेवा औरत की इद्दत पहले 1 साल थी, फिर कुरान करीम के अंदर आयात मौजूद हैं, फिर कुरान करीम ने अहकामात दूसरे दिए, फरमाया 4 माह 10 दिन बेवा औरत की क्या है? इद्दत है। इसी तरह कुरान करीम के अंदर आता है, पहले यह था कि एक मुसलमान 10 काफिरों का मुकाबला करे, फिर हुक्म तब्दील हुआ, फरमाया नहीं, एक मुसलमान सब्र करने वाला, अज़्म मुसम्मम रखने वाला 2 काफिरों का मुकाबला करे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने इसी पर एतराज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर जवाब दिया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी हुक्म को मनसूख करता है तो वो कादर मुतलक है, वो बादशाह है। बादशाहों का काम है जब चाहे जो हुक्म दे, जब चाहे किसी को हुक्म को उठा दें, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी बात,
इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, वो हर चीज़ पर क्या है, कुदरत रखता है। तीसरी बात कुरान करीम की इन आयात के अंदर फरमाई गई कि अल्लाह ताला के कब्ज़े के अंदर है ज़मीन और आसमानों की बादशाहत। वो जब चाहता है जो हुक्म कौम के लिए मुफीद होता है वो हुक्म दे देता है, जब चाहता है दूसरा हुक्म मुफीद होता है अल्लाह ताला उसको तब्दील करके दूसरा हुक्म नाज़िल फरमा देते हैं। ये कोई ऐब की बात नहीं है। उसी का तज़किरा कुरान करीम के आयात के अंदर किया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाया मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, मा नंसख हम नहीं मनसूख करते किसी आयत को, औ नुनसिहा या हम उस हुक्म को बुला देते, नाति बिखैरिम मिनहा या उससे बेहतर उसके बदले में हम ले आते। आगे अल्लाह फरमाते हैं औ मिसलिहा या उस जैसा ले आते हैं, हमारी मर्जी है। अलम तालम अलम तालम अलम तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादर है, मनसूख करने पर भी कादर, नाफज करने पर भी कादर, उस जैसा लाने पर भी कादर, उससे बेहतर लाने पर भी कादर। अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लाह अकबर, अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या तुझे पता नहीं, क्या तुम जानते नहीं इस बात को, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का बादशाह है। आसमानों और ज़मीनों का क्या है, बादशाह है। मालकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, मालकुम मिन दूनिल्लाहि, तुम्हारे लिए अल्लाह के बगैर कोई हिमायती और कोई मददगार नहीं हो सकता। अल्लाह मुझे और आपको कुरान की समझ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।